अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस डेवलपमेंट को, जो हम ओरेकल डेटाबेस 21C पे लर्न करेंगे। इस पर्पस के लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर ओरेकल सैम्पल स्कीमास को मैनुअली इंस्टॉल करवाया था, तो उसकी मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ऊपर आपके पास कार्ड भी आ जाएगा जहाँ से आप जाके वो उसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। आज से हम नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लर्न करेंगे ओरेकल डेटाबेस डेवलपमेंट को। इसके अंदर 3-4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर DML आता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, इसमें सिलेक्ट की क्वेरीज होती हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट से लर्न करेंगे, उसमें हम फिर सॉर्टिंग देखेंगे, फिर हम वेयर की क्वेरीज को देखेंगे, फिर हम जॉइंस देखेंगे, फिर हम सिंगल रो फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद फिर हम इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल्स के अंदर डाटा, फिर हम अपडेट कैसे करते हैं, फिर हम डिलीट कैसे करते हैं, फिर हम DDL आता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आता है। इसमें हम क्रिएट करवाएंगे टेबल्स को, ऑल्टर करवाएंगे, ड्रॉप करवाएंगे और जो होता है रीनेम करवाएंगे टेबल्स को। उसके बाद हम TCL को देखेंगे। TCL पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि TCL जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है, उसको हमने पिछली वीडियो सीरीज़ के अंदर पहले से ही लर्न किया हुआ है, जिसमें हम कमिट, रोल बैक, फ्लैश बैक, सेव पॉइंट हम पहले ही लर्न करके आए हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर आपके पास कार्ड भी आ जाएगा। जब हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन लर्न की थी, तो उसके अंदर हमने अंडू मैनेजमेंट लर्न किया था। उसके अंदर हमने ये सारा कुछ पहले से ही लर्न किया हुआ है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। और उसके बाद हम DCL के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। DCL को भी हमने पिछले वीडियो सीरीज़ के अंदर कम्प्लीटली उसको लर्न किया हुआ है कि हम यूज़र्स को कैसे बनाते हैं, उसमें हम उन्हें राइट्स कैसे देते हैं, फिर हम उन राइट्स को रिवोक कैसे करवाते हैं, और फिर हम उन यूज़र्स को ड्रॉप कैसे करवाते हैं। ये हमने पूरी जो है उसके ऊपर, जो पिछली सीरीज़ है उसके अंदर एक कम्प्लीट उस पर बात की हुई है इन टॉपिक्स के ऊपर। तो अब सिर्फ हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिटेल में कवर अप करेंगे, और जो हमने पिछली वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक्स कवर अप पहले से किए हैं उनको थोड़ा बहुत ऊपर सरसरा सा देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम HR को खोल लेंगे। इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि हम कैसे SQL डेवलपर को यूज़ करके कनेक्ट करते हैं। यहाँ से भी जाके इसके टेबल्स को देखा जा सकता है कि कौन कौन से टेबल्स इसमें पड़े हुए हैं, और हम यहाँ पे भी एक कमांड लगा के देख सकते हैं। तो ये टेबल्स इसमें पड़े हुए हैं, आप ये कमांड भी लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली, जब हम काम स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी ज़रूरी होती है कि हम कौन सा वाला यूज़र यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो होता है वो आपको पीछे से कनेक्ट करके दे दिया जाता है और आपको ये भी नहीं पता होता कि आप किस चीज़ पे कनेक्टेड हैं। तो आपको ये जो मैंने कमांड अभी बताई है, ये वाली, इसको लगा के देख लेना होता है कि वो टेबल्स, क्या आप जो टेबल्स क्वेरी वगैरह लगा रहे हैं वो इसमें यूज़र में पड़े हुए भी हैं या नहीं पड़े हुए। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर हम यूज़र चेक करना चाहते हैं तो इसकी कमांड होती है शो यूज़र के नाम से, तो यहाँ से हम यूज़र भी चेक कर सकते हैं। अब हम सेलेक्ट की क्वेरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो सेलेक्ट की क्वेरी होती है, बेसिकली इसको सेलेक्ट को यूज़ किस लिए किया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। सेलेक्ट को डाटा रिट्रीव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है कि हम अगर टेबल्स के अंदर से डाटा निकालना चाहते हैं, या उसमें कोई भी उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वगैरह करना चाहते हैं, या हम दो टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सारी जितनी भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, या हम कोई फॉर्म्स आगे फर्दर देखते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, तो या कोई भी ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसके अंदर हमें डाटा से रिलेटेड कोई काम करना है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट का क्वेरी लगाएंगे जिससे हम डाटा रिट्रीव करवाएंगे। तो अगर जैसे हमें पता है कि उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का टेबल पड़ा हुआ था, तो अगर हमने एम्प्लॉयज़ का डाटा देखना है कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो हम ये क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट। और अगर हमें कॉलम का नेम पता है तो हम वो लगा सकते हैं, या हम ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, इसको यूज़ किया जाता है। स्टार का मीनिंग होता है कि जितनी भी कॉलम्स हैं टेबल के अंदर पड़ी हुई वो सारी हमें शो कर दें, और स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और सेमी कोलन लगा के हम इसको यहाँ पे एंड करवाते हैं। और अगर आप मल्टीपल कमांड चला रहे हैं तो हम ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, और इसके नीचे हम एक और कमांड लिखेंगे तो वो भी अलग-अलग करके कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये इस तरह करके हम ये जितने भी एम्प्लॉयज़ के टेबल में जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमने इससे रिट्रीव करवा लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये लास्ट नेम दे और इसका जो है हायर डेट दे और जॉब आईडी दे, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसमें लास्ट नेम डाल देते हैं इसमें, और हम कॉमा डाल के वैल्यूज़ लिखते रहेंगे। हमें हायर डेट चाहिए और जॉब आईडी चाहिए, तो हमें इस तरह ये सिर्फ इसके अंदर जितनी भी जो सेलेक्टिव जो कॉलम्स हैं उसका डाटा आएगा। हम इसमें कॉलम ऊपर डिफ़ाइन करवा देंगे और उसके अंदर सेलेक्टिव कॉलम का डाटा अगर हम देखना चाहते हैं। इसमें हम ऐसा भी करवा सकते हैं कि लेट्स सपोज़ के हम इसमें जैसे जॉब आईडी है हम देख रहे हैं, और जॉब आईडी इसमें काफ़ी सारे हैं, यानी कि क्लर्क भी है और ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कितनी जॉब आईडीज़ इसके अंदर हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट का लगाएंगे और जॉब आईडी कर देंगे, और जितनी भी जॉब आईडीज़ होंगी, जितने भी उसके अंदर उस कॉलम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो हमारे पास एक यूनिक किस्म का आईडी आ जाएगी, यानी कि जितने भी उसके अंदर जो डुप्लीकेट्स होंगे वो सारे रिमूव करवा देगा। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करवा सकते हैं। जैसे हम इसमें लास्ट नेम करते हैं और हम सैलरी अगर हमें चाहिए, हम सैलरी जानना चाहते हैं तो, और हम अगर शो करना चाहते हैं कि ये अगर 12 मंथ्स की सैलरी दे रहे हैं इतनी, ये एनुअल सैलरी, मिसाल के तौर पे ये एक एनुअल सैलरी है, तो हम अगर उसकी पर मंथ की सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे इसको। और बल्कि हम एक और काम करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। इसमें इस सैलरी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और एक और सैलरी का कॉलम लगाते हैं इसमें, और इसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे और इसको हम डबल कोटेशन के अंदर डाल देंगे। ये जो ऊपर आपके पास सैलरी का नेम आ रहा है उसके अंदर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी नेम दे सकते हैं। हम इसको एनुअल सैलरी कर देते हैं। तो ये हमारे पास एनुअल सैलरी आ गई। आगे हम लर्न करेंगे इसके अंदर राउंड के फीचर्स होते हैं, राउंड के फंक्शंस होते हैं, जिसमें हम ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हम इसको स्पेसिफिक डिजिट्स तक राउंड भी कर सकते हैं। ये हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको इसमें डिवाइड लगा के दिखाया है, यहाँ पे ये डिवाइड लगा हुआ है ऊपर। अब इसके अंदर भी ओरेकल भी अपने तरीके से इसको हैंडल करता है, यानी कि इसमें एक हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं, एक मीडियम होता है और एक लोएस्ट वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि अगर मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ तो वो हाईएस्ट उसको देगा, जो प्रायोरिटीज़ होती है उसकी, वो मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी उसकी, सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखेगा। उसके बाद जो है ओरेकल डिवीज़न को देखता है, फिर मल्टीप्लिकेशन को देखता है, फिर सब्ट्रैक्शन को देखता है और फिर एडिशन को देखता है। इस तरह करके नीचे आ रहा है। अब हम एक और टेबल देख लेते हैं। जैसे ये रीजन्स का टेबल है। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई एक सेंटेंस इसके अंदर रीजन नेम के अंदर डालना चाहते हैं, हमारा अपना कोई सेंटेंस आ जाए इसमें। जैसे लेट्स सपोज़ कि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि आप एम्प्लॉय है और उसकी जो सैलरी है
और वो अलहदा आए, सैलरी भी आए, एम्प्लॉय का नेम भी आए, एक ही लाइन में आ जाए। जैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं ओरेकल की, हम वो आगे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि ओरेकल के अंदर हम रिपोर्ट्स पे कैसे काम करते हैं, फॉर्म्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो उसके अंदर हम जब ये चीज़ करते हैं तो उसमें ये किया जा सकता है कि एक ही लाइन के अंदर एम्प्लॉय का नाम भी आ रहा होता है, उसकी सैलरी भी आ रही होती है और उसका जॉब आईडी वगैरह भी आ रहा होता है। तो हम इस तरह का काम इस टेबल के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज के हम सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं इसके साथ और हम हमारी रीजन नेम के ऊपर डाल देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर अपना एक सेंटेंस डाल दें, तो वो कैसे आएगा? उसका एक सिंपल सा सलूशन होता है कि हम ये सिंगल कोट्स इसमें डालेंगे, कोई भी चीज़ हम डाल देते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस रीजन करके कर देते हैं और ये और रीजन नेम कर देते हैं। तो हम इसमें सेंटेंस डाल सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे स्पेस का इशू होगा तो ये सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हम एम्प्लॉयज़ के साथ भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की हम सैलरी बीच में डाल सकते हैं, उसके अंदर हम नेम भी डाल सकते हैं। और अगर हम इसमें कोई कोटेशन वगैरह डालना चाहते हैं, कोई कोटेशन यूज़ करना चाहते हैं या अपॉस्ट्रोफी यूज़ करना चाहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम इस तरह करेंगे। तो ये इस तरह ये एक ओपनिंग आएगा, एक क्लोजिंग आएगा, और दो जब हम ये सिंगल कोटेशन डालेंगे तो एज आ वो अपॉस्ट्रोफी उसको लेता है, तो हम इसको अपॉस्ट्रोफी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अपर केस और लोअर केस वाला कोई मसला नहीं होता। आप चाहे इसको कैप्स में टाइप करें या स्मॉल में टाइप करें, जैसे कि तो इसका भी यही मतलब है। और पूरा नहीं हो, इसका भी यही मतलब है। तो आप इसको कैप्स में टाइप करते हैं या इसको आप स्मॉल में टाइप करते हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता। हाँ, अगर आप वेयर की क्वेरीज़ लगा रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेयर की क्वेरीज़ क्या होती हैं, इसमें सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम डाटे को, वहाँ पे वो केस सेंसिटिव होता है, उसके अंदर हमें देख के चलना पड़ता है। टेबल का नेम, कॉलम का नेम, और जो इसके अंदर जो जितनी भी इस तरह की वैल्यू है, जैसे ऑर्डर बाय का क्लॉज आएगा आगे ये, और या ग्रुप बाय आएगा, तो वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। वेयर की कमांड जहाँ पे आएगी, जहाँ पे हम सॉर्टिंग करेंगे डाटे को, वो केस सेंसिटिव होगा। वो जब हम आगे उस पर बात करेंगे तो हम उसको देखेंगे। इसके अंदर हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं।
ये नल वैल्यूज़ कहलाती हैं, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डली हुई होती है, उसको हम नल कहते हैं। इसको भी हम फर्दर आगे जब देखेंगे तो आपको मैं एनुअल का एक फ़ीचर सिखाऊंगा, जिसमें जहाँ पे नल की वैल्यूज़ डली हुई हैं, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको अपनी मर्ज़ी से भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। एसक्यूएल को हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल पे तो हमने की थी कि एक सैलरी के ऊपर हमने 12 पे डिवाइड करवा के उसको एनुअली निकाल ली थी कि एनुअल इतनी बनती है। तो हम इसके अंदर एक टेबल होता है जिसको स्पेशल टेबल कहते हैं, उसको डुअल का टेबल कहा जाता है। डुअल का टेबल हम यूज़ करके उसके अंदर हम सिस्टम का डेट टाइम चेक कर सकते हैं। उसके अपने फ़ीचर्स होते हैं स्पेशल किस्म के, उस पर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह भी किया जा सकता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। डुअल का टेबल लगाएंगे, जहाँ पे हम टेबल नेम लगा रहे थे तो हम इसमें सिस डेट का फ़ीचर डाल सकते हैं। हम इसमें आगे देखेंगे टू कार की वैल्यूज़, जिस तरह हम डेट को कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स के अंदर भी करेंगे, टाइम्स के उसके अंदर भी करेंगे, मिनट्स के अंदर भी करेंगे। इसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी वगैरह भी करवा सकते हैं, यानी कि 12 + 13 करवा देते हैं। तो ये इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने बेसिक लेवल पे एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को सीखा है, जिसमें हमने सीखा है कि हम डाटा कैसे रिट्रीव करवाते हैं, कॉलम का नेम लिख के कैसे रिट्रीव करवाते हैं। अगर हमने अपना सेंटेंस लिखना है तो हम अपना सेंटेंस कैसे उसके अंदर डालते हैं। फिर हमने उसमें एडिशन देखी है, फिर हम डिवीज़न देखी है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं एक कॉलम को। ये बेसिक लेवल की एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम डाटे को रिस्ट्रिक्ट कैसे करवाते हैं, डाटे को सॉर्ट कैसे करवाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।